तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी होप्स एकेडमी वंस अगेन। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने किरचॉफ्स लॉ का जो चर्चा कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज हीट से कनेक्शन करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। राइट नाउ सबसे पहले अभी भी करंट का कुछ बेसिक्स आइडिया को समझते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का मतलब है कि रेसिस्टर को जोड़ना है तो हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन का नाम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर हम रेसिस्टर को जोड़े हैं, एक रेसिस्टर ये है, अनदर रेसिस्टर ये है, अनदर रेसिस्टर ये है, अगर हम इसको सीरीज में जोड़े हैं तो ये पॉइंट को अगर हम ए बोलते हैं और ये पॉइंट को हम अगर बी बोलते हैं तो कहता है कि अगर आर ए बी यानी आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, इसको मान लेते हैं R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन अगर सीरीज में है तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू सारे रेसिस्टर का सम। एंड व्हेन रेसिस्टर आर इन पैरेलल, मान लेते हैं R1 यहाँ पर है, R2 यहाँ पर है और R3 यहाँ पर है, और ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। यहाँ पर R1 लिखा है, यहाँ पर R2 लिखा है और यहाँ पर R3 लिखा है। और अगर हमको R इक्विवेलेंट से पैरेलल, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और दिस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर R इक्विवेलेंट निकालना होगा मीन्स अगर तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। This is the formula of series parallel combination and this is the formula of series combination. Means यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि 2 ओम है और 3 ओम है, ठीक है, 2 ओम है और 3 ओम है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इस पॉइंट A B के बीच में अगर R इक्विवेलेंट निकालना है यानी R A B निकालना है तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे। R1 यहाँ पर 2 ओम का है और R2 जो है यहाँ 3 ओम का है, तो आंसर आ जाएगा 5 ओम के बराबर। राइट वैन अगर हम दो रेसिस्टर को पैरेलल में लगाते हैं तो इसका एक केस याद रखना होगा कि जब दो रेसिस्टर पैरेलल में होता है, मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है और इस पॉइंट के बीच यानी ये पॉइंट को A बोलते हैं और ये पॉइंट को B बोलते हैं, तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB निकालना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा अगर हम निकाले तो 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। नाउ अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 R1 प्लस R2, ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। और अगर R इक्विवेलेंट निकालना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नाउ जब दो रेसिस्टर पैरेलल में हो, दो रेसिस्टर पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में है उसका इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय दोनों को प्लस कर देंगे। मतलब क्या बोले जरा ध्यान से समझिएगा, एक रेसिस्टर 2 ओम का है, एक रेसिस्टर 3 ओम का है, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का है, पॉइंट ये A है और ये पॉइंट B है। अगर R इक्विवेलेंट AB में निकालना है तो क्या करेंगे, R A B इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू 3 करेंगे और डिवाइड में जो है वो 2 प्लस 3 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 6/5 ओम। ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। यानी दो रेसिस्टर के बीच में कभी भी R इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। राइट चलिए यहाँ तक नोट करिए। हम समझते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप जैसे दो रेसिस्टर, जैसे पिछले दिन हम पोटेंशियल ड्रॉप पे बहुत सारा सवाल किए थे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक रेसिस्टर है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स है और इसमें जो है वो करंट जा रहा है 10 एम्पियर का। अगर 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पर 70 वोल्ट लिखा हुआ है और ये 2 ओम का रेसिस्टर है, तो इस पॉइंट का कितना होगा हम लोग निकाल रहे थे। राइट पिछले क्लास में तो कैसे निकाल रहे थे, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि x वोल्ट होगा। अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो I बराबर क्या लिखेंगे, बड़ा वाला पोटेंशियल माइनस छोटा वाला, यानी 70 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू करंट कितना है 10 एम्पेयर का, तो 70 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 20 एंड x बराबर आ जाएगा 50। ये हो गया बहुत लॉन्गेस्ट मेथड। अब हम समझते हैं
कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आया होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप हम निकालेंगे बिना इस फॉर्मूला का। कैसे निकालेंगे देखो, डेल्टा वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर आता है। डेल्टा वी का मतलब होता है पोटेंशियल का ड्रॉप, ठीक है। नाउ अगर देखो तो यहाँ पर आई जा रहा है 2 और आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आर कितना होगा, 20 होगा। आई इंटू आर करेंगे तो 20 होगा। v इज इक्वल टू, अगर हम निकाले डेल्टा v बराबर क्या लिखेंगे, आई का वैल्यू कितना है 10 और r का वैल्यू कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 20 आ गया, आया 20। इसका मतलब यह है कि अगर ये पॉइंट 70 है तो इस रेसिस्टर से क्रॉस करने के बाद 20 का ड्रॉप हो गया तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा 50। नहीं समझ आया? जैसे देखो एक एग्जांपल में हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर 3 ओम का रेसिस्टर है और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि यहाँ पर 60 ओम है, 60 वोल्ट, और यहाँ से करंट जा रहा है 3 एम्पियर का और ये 2 ओम का है। हमसे कहता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस रेसिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, यानी डेल्टा वी बराबर क्या लिखेंगे, आई इंटू आर, ठीक है। डेल्टा वी बराबर आई इंटू आर, आई का वैल्यू कितना है 3 एम्पियर और आर का वैल्यू कितना है 2, यानी आंसर कितना आ गया 6। तो यानी यहाँ पर 60 वोल्ट था तो 6 का ड्रॉप आ जाएगा तो कितना आंसर आएगा 54 वोल्ट। समझे? ये बहुत आसान तरीका है। इसके लिए करंट सर्किट में पता होना चाहिए और रेसिस्टर का पता होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप हम निकाल सकते हैं। यानी पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू, कभी भी पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ तो V बराबर आई आर लगाएंगे, जितना आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर आंसर 6 आया तो यानी इस 60 वोल्ट जा रहा था लेकिन इस रेसिस्टर से जैसे क्रॉस किया तो 6 कम हो जाएगा, 6 का ड्रॉप आ जाएगा। तो 60 था तो ड्रॉप करके कितना आ गया 54। यहाँ देखो 70 था बट अगर अभी इसको आई आर लगाए तो 20 का ड्रॉप हो गया, तो 70 में 20 कम कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ गए? नाउ देखो इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं और हमको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ होगा, ठीक है। मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऊपर वाले फॉर्मूला से तो स्कूल लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जब मेंस वगैरह में आएगा तो हम सवाल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो नाउ यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक यहाँ पर एक रेसिस्टर है, फिर एक रेसिस्टर है, अब की बार 2 रेसिस्टर दिया हुआ, राइट। और इस सर्किट में बोल रहा है कि जो करंट जा रहा है ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है, राइट। और यहाँ पर जो है वो 20 वोल्ट का है और यहाँ पर जो है वो 0 वोल्ट है, ये लिख करके दे दिया है। तो सबसे पहले हमको इस सर्किट में करंट निकालना होगा। तो करंट कैसे निकालेंगे इस सर्किट में? तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट बना लेते हैं। यानी यहाँ पर ये दोनों ही रेसिस्टर सीरीज में है तो इसके जगह हम 5 ओम लिख सकते हैं। 2 + 3 सीरीज में होगा तो जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 5 ओम। यहाँ पर 20 वोल्ट है और यहाँ पर कितना वोल्ट है 0 वोल्ट है। तो करंट निकाल सकते हैं, आई बराबर क्या लिखेंगे डेल्टा वी, किधर से किधर करंट फ्लो करेगा, तो करंट हमेशा बड़ा से छोटा की तरफ, यानी 20 - 0 डिवाइडेड बाई 5 यानी 4 एम्पियर का करंट आ गया। कोई दिक्कत? यानी हमको पता चल गया कि इस सर्किट में 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, ये एक्स पॉइंट है, इस एक्स पॉइंट का पोटेंशियल बताना है कितना होगा, ठीक है। इस एक्स पॉइंट का पोटेंशियल बताना कितना होगा। तो नाउ यहाँ पर 20 था, कितने का ड्रॉप हुआ जरा चेक करो। तो ड्रॉप कैसे निकालेंगे, करंट इनटू रेसिस्टर, करंट कितना है 4 और रेसिस्टर है 2, तो 4 × 2 करेंगे तो ड्रॉप हो गया 8 का, यानी 20 था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। समझ आया? कोई दिक्कत? यानी पोटेंशियल ड्रॉप हम किसी भी क्वेश्चन में निकाल सकते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। अब कोई चाहेगा कि नहीं हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसका मेथड नंबर 2 जो कि लॉन्गेस्ट है थोड़ा, ठीक है। हमको पता चल गया कि 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर होता है बड़ा वाला पोटेंशियल माइनस छोटा वाला पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेसिस्टर, जो 2 ओम का था तो 2 ओम लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर का करंट है। आंसर यहाँ से x बराबर 20 - x बराबर हो जाएगा 8 एंड x बराबर आ जाएगा 12। तरीका ये भी अपना सकते हैं, पर तरीका ये वाला अपनाएंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? सब
हो गया ना, ये वाला हो गया। नाउ अब हम 3 रेसिस्टर लेंगे। कितना रेसिस्टर लेंगे? 3। तो क्या करना है, सबसे पहले करंट कितना जा रहा है ये देखना है, और करंट देखने के बाद पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, उसके बाद लिख देना है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ओम, क्वेश्चन है, एक है 3 ओम का, एक है 5 ओम का और एक है 2 ओम का। 3 ओम, 5 ओम और 2 ओम का रेसिस्टर है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को दे दिया है 100 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया है 0 वोल्ट, राइट। यहाँ 0 वोल्ट और यहाँ 100 वोल्ट है। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है कि करंट को फाइंड करना है। करंट कैसे फाइंड आउट होगा? सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू हम लिखते हैं सर डेल्टा वी बाई आर इक्विवेलेंट, है नहीं? डेल्टा वी कितना आ रहा है? 100 माइनस 0, और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? सब का सब सीरीज में है, तो क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट? 3 + 2 + 5, यानी आंसर कितना आ रहा है? 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, यानी इस सर्किट में 10 एम्पियर का करंट जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको अगर मान लो निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मानना है तो y मान लेते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि 3 ओम 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इस पहले वाले ओम में घुसते के साथ पोटेंशियल का कितना ड्रॉप आया? दैट इज डेल्टा वी बराबर आई आर। आई का वैल्यू 10 है, आर का वैल्यू 3 है, तो आंसर आ गया 30 का ड्रॉप हो गया। अगर 30 का ड्रॉप हुआ है तो 100 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 70। कोई डाउट? ना अब इस सर्किट में फिर से करंट जा रहा है 10 एम्पियर का, तो 10 गुना 5 कितना आ जाएगा? 50, यानी आपकी बार ड्रॉप कितने का? वो 50। तो यहाँ पर कितना था? 70, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 20। 50 का यहाँ पर ड्रॉप हो गया होगा। देखो क्या आ गया होगा? 5 गुना 10 यानी 50 का ड्रॉप हो गया होगा। तो 70 से 50 का जब ड्रॉप होगा तो 20 पे गिरेंगे, फिर यहाँ पर 0। कोई दिक्कत? कोई डाउट? तो सवाल ऐसा ही आएगा। देखो यहाँ पर जैसे लिख दिया 3 ओम है, और यहाँ पर लिख दिया 5 ओम है, और यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी लगा दिया है। बैटरी लगा दिया है, क्या लिखा है? 3 ओम का यहाँ पर है और 2 ओम का यहाँ पर है, और बैटरी हमारे पास लगा दिया है 10 वोल्ट का। और ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं x है, तो इस x पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल काम क्या करना है, सबसे पहले हमको करंट निकालना होगा सर्किट में। करंट कितना आ जाएगा? 10/5, तो 2 एम्पेयर का करंट आ गया, है ना? अगर 2 एम्पेयर का करंट आ गया तो इसका मतलब है कि हम पिछले दिन भी सिखाए थे कि देखो अगर इसको हम 0 मान लेते हैं और इसको 10 मान लेंगे, है कि नहीं, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जब तक रास्ते में कोई जर्किंग ना आए तब तक नहीं चेंज होता है। नाउ अब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो कितने का जा रहा है? 2 का, तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना आएगा? 2 गुना 3 यानी 6 का ड्रॉप आ गया। तो यहाँ पर कितना होगा? 4। फिर यहाँ देखो 4 से 0। क्लियर है? कर लेंगे सवाल, कोई दिक्कत? सवाल अभी आएगा बहुत सारा टफ। कोई दिक्कत है? समझ गए? चलिए छापिए। टॉपिक डालिएगा वेट स्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर ब्रिज, WHEAT, वेट स्टोन ब्रिज। देखिए वेट स्टोन ब्रिज क्या होता है समझेंगे थोड़ा ध्यान से। मान लो ये कुछ इस तरीके का होता है, एक रेसिस्टर यहाँ लगा 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 होता है, और एक रेसिस्टर यहाँ लगा होता है, और इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, राइट? बात की बात है। मान लेते हैं इसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं R4, और इसको बोलते हैं R2, और इसको बोलते हैं R5, राइट? तो वेट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जब भी कभी R1/R3, देखिए इसका सारा प्रूफ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, बट ये R1/R3 का रेशियो इक्वल हो जाता है किसके बराबर? R2/R4 का रेशियो के बराबर, R2/R4 के रेशियो के बराबर। यानी ये वाला रेसिस्टर अपॉन ये वाला रेसिस्टर अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये वाला रेसिस्टर और ये वाला रेसिस्टर का रेशियो, यानी ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर का रेशियो इस रेसिस्टर और इस रेसिस्टर के रेशियो के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो R5 है उसमें जो करंट होगा वो 0 जाएगा। यानी दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? जब भी ये रेशियो बराबर हो जाता है इसका मतलब है दैट मीन्स नो करंट
फ्लो इन R5, यानी जैसे ही रेशियो बराबर हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, पता नहीं बैटरी क्या है, यहाँ पर लिख दिए 2 ओम और यहाँ पर लिख दिए 4 ओम, यहाँ लिख दिए 3 ओम और यहाँ लिख दिए 6 ओम। जैसे ही अगर हम इसको R1 मानते हैं तो 2 ओम बाई 4 ओम करेंगे इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3/6, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इसका मतलब बीच वाला जो सर्किट था जो 5 ओम का था, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। और किसी भी सर्किट में अगर करंट नहीं जाता, इसका मतलब ये है कि इसमें अगर करंट नहीं जा रहा तो इसको हम लोग इस रेसिस्टर का कोई काम भी नहीं है, हटा सकते हैं। समझे? गॉट इट? समझ आया? हटा सकते हो। ओके, छापिए। जल्दी से छापिए। हो गया? हमसे कह रहा है फाइंड, इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिख रहा है फाइंड करंट फ्रॉम बैटरी। करंट से मतलब बैटरी से कितना करंट निकल रहा है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, यानी यहाँ से आई के वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब ऐसा सर्किट दे देगा तो हम सबसे पहले कुछ इस तरीके का ड्राइंग दिया हुआ तो हम देखेंगे क्या ये वेट स्टोन ब्रिज है क्या। वेट स्टोन ब्रिज का मतलब है 6/2 है, 6/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/2 अपॉन 12/4। 6/2 मतलब रेशियो आ रहा है LHS में तो 3 आ गया, RHS में देखेंगे 12/4, यानी 12/4 करेंगे तो ये भी 3 आ रहा है, यानी LHS और RHS का जो रेशियो बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बीच वाला सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो तो इस सर्किट को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 36 वोल्ट और ये ऐसा बन जाएगा। बीच वाला रेसिस्टर को हम हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखो जरा ध्यान से, 6 ओम और ये 12 ओम हो गया और ये वाला जो है वो 2 ओम और ये वाला 4 ओम हो गया। जैसे ही बीच वाला रेसिस्टर हट गया, इसका मतलब ऊपर वाला दोनों रेसिस्टर किस में आ गया है, सीरीज में, और नीचे वाला जो दोनों रेसिस्टर है वो किस में आ गया है, नीचे वाला जो दोनों रेसिस्टर है वो भी सीरीज में आ गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नीचे वाला ऊपर वाला दोनों रेसिस्टर सीरीज में आ चुका है। नाउ अगर दोनों सीरीज में आ चुका है तो सीरीज से हम सॉल्व करेंगे, तो हम सीरीज से सॉल्व करके क्या लिखेंगे, जब ऊपर वाले रेसिस्टर को सीरीज से सॉल्व करेंगे तो हमको देखने मिलेगा कि 12 और 6 सीरीज में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा करके कि ये हो गया 18 ओम का, और नीचे वाला रेसिस्टर 4 और 2 सीरीज में है तो हम क्या लिख सकते हैं 6 ओम। ऊपर वाला हो गया 18 ओम और नीचे वाला हो गया 6 ओम। आई गेस तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ यहाँ से हम बैटरी लगा देते हैं और बैटरी से यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर कितना 36 वोल्ट का है, हमारे पास यहाँ से दो काम है, या तो हम इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकाल के करंट निकाल दें, वो मेथड से कर सकते हैं, और नहीं तो एक और मेथड लगा सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, फिर हम क्या करेंगे, अब ये दोनों रेसिस्टर किस में दिख रहा है, दोनों रेसिस्टर हमको पैरेलल में दिख रहा है, तो पैरेलल में दिख रहा है तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। अभी बताए थे कि दो रेसिस्टर अगर पैरेलल में होता है तो उसका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 18 × 6 डिवाइडेड बाई 18 + 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 18 × 6 डिवाइडेड बाई 24, तो 6 4 × 24, तो आंसर कितना आ रहा है 4.5 ओम आ गया। तो ये आप करंट निकालना है इस सर्किट में, तो I बराबर क्या लिखेंगे V/R इक्विवेलेंट, और V कितना है डेल्टा V लिख लो, डेल्टा V कितना है 36 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना है 4.5, तो आंसर कितना आ जाएगा,
कितना आ रहा है, 4 एम्पेयर आ रहा है क्या, 4.5 9 9 4 जा 36, यानी आ जाएगा तुम्हारा 8 एम्पेयर, 8 एम्पेयर का करंट आ रहा है। क्या इसको कोई और मेथड से बनाया जा सकता है? हाँ, यहाँ पर अगर ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर एक और चीज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? दैट इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस कैसे लगाएंगे? इसको अगर हम 0 मान लेते हैं, एक तरफ अगर हम 0 मानेंगे तो इस तरफ क्या लिखेंगे, कैसे बताओ, 36 लिखेंगे। अब ये 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0, और ये वाला 36 ये भी 36, तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी 36 है ना। अच्छा, अब देखो तो ऊपर वाला रेसिस्टर में कितना करंट जाएगा ये निकाल पाएंगे? अगर मान लो ऊपर करंट I1 जा रहा होगा तो I1 का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, 36 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 18, यानी ऊपर जा रहा होगा 2 एम्पेयर का करंट, है कि नहीं। नीचे वाले सर्किट में I2 जा रहा होगा तो I2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, I2 बराबर 36 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 ओम। पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके 6 एम्पेयर का करंट, यानी नीचे जा रहा है 6 एम्पेयर का करंट, ऊपर जा रहा है 2 एम्पेयर का करंट, तो यानी सर्किट से कितना करंट आ रहा होगा, 8 एम्पेयर का। तभी तो 2 जन ऊपर गया और 6, वहां से हमको क्या पता चल गया, यहां से हमको पता चल गया कि ऊपर जो है 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, सीरीज में करंट सेम जाता है। 2 एम्पेयर का करंट ऊपर जा रहा है तो कितने का ड्रॉप आएगा जरा बताओ तो, 12। तो यहाँ पर कितना वोल्ट था, 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, समझे। ये नीचे कितना एम्पेयर का करंट जा रहा है, 8 एम्पेयर का, तो ड्रॉप कितना का आ जाएगा 16, तो 16 सॉरी नीचे 6 एम्पेयर का करंट जा रहा था तो 6 दूने 12, ड्रॉप कितने का आ जाएगा 12 का है कितना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। समझ गए क्या, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर 24 और यहाँ पर 24 दोनों के पास वोल्टेज सेम है, तभी तो इस सर्किट में करंट नहीं जा रहा था। क्योंकि अगर किसी सर्किट में करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या है कि उसके दोनों कोई